परोसत गोपी घूंघट मारे। ठाकुर जी भोजन के काजे बैठे वही और गोपी परोसते समय घूंघट मार के ठाकुर जी को परोस रही है। अब वह शब्द चित्र को आप देखो कि ठाकुर जी बल भैया के संग में, ग्वाल बालन के संग में थार जमो हुए और ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और गोपी आ रही है और घूंघट मार के ठाकुर जी को परोस रही है। परोसत गोपी घूंघट मारे। और कनक लता सी सुंदर सीमा आई है जो नारे। वह गोपी की सुंदरता की सीमा कैसी बताइए? कनक लता, कनक कहें सोने थे, सोने की सी लता जैसी सुंदर है। अब लता को कहां ढूंढ रही कि लता कभी भी सीधी नहीं चले, लता जो है वो टेढ़ी मेढ़ी ही चले। तो ये गोपी जो है ये चल भी टेढ़ी मेढ़ी रही है और यह गोपी को जो स्वरूप है, जो शरीर जो है वो भी एकदम बिल्कुल सीधो नहीं है, कमरवा की टेढ़ी है, फिर मतलब ऐसा स्वरूप है तो वो लता जैसी है। तो परमानंद आशी लिख रहे कनक लता सी सुंदर सीमा। और कैसी है वो गोपी? सुंदरता की सीमाएं, मतलब वहां के बाद फिर कोई सुंदरता वाली कोई बात नहीं है, पराकाष्ठा है, लास्ट है सुंदरता की। तो कनक लता सी सुंदर सीमा आई हैं जो नारे, नारे मतलब नारी, जो युवती आई हैं परोसवे के काजे वो कनक लता सी है, सुंदरता की सीमाएं और ठाकुर जी को भोजन परोसवे के काजे आएंगे। अब वे गोपी कैसी हैं देखो, परमानंद दास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया कमल जी कि झनक मनक आंगन में डोलत। गोपी जो है वे गोपी ठाकुर जी को जब भोजन परोस में आई है तो अपना 16 श्रृंगार करके आई है। मतलब उनके मन में ये भाव है कि ठाकुर जी हमारे और एक बार भी अगर निहारे तो उनको आनंद आना चाहिए। और ठाकुर जी के समक्ष ये नियम भी है कि ठाकुर जी के समक्ष अगर हम कभी भी उनके दर्शन करने को जाएं तो हमें सुंदर अपना बन के जाना चाहिए, खूब अच्छो सज समर के। ऐसे नहीं कि ठाकुर जी के सामने बाबरे भूतरे से चले जाए, क्योंकि वो तो सर्व ऐश्वर्य के देवे वाले महाराज, सारी सुंदरता की पराकाष्ठाएं, तो उनके सामने हमें मन को अच्छी तरह से खूब सज समर के जाना चाहिए। तो वही गोपी है। तो वो कैसे गई है कि झनक मनक आंगन में डोला। पामन में उनने खूब पायजेब पहन रखी है, पायल पहन रखी है, हाथन में खूब घुंघरू वाले वो पहन रखे हैं कंगन, और कमर में कोंदरी लटका रखी है, झलर मलर महाराज। तो झनक मनक जब पामन तो चल रही है तो झन 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 आवाज आ रही है, जितको पामन ने धरे जितको झनक मनक आवाज हुई। तो झनक मनक आंगन में डोलत लावण्य मोर समारे। उनके सुंदरता को जो लावण्य जो है, जो उनके सुंदरता, जो उनके चेहरा पे थे, श्रीअंग पे थे जो झलक रही है, वाय वे समार रही है, मतलब संवर ना रही है वो। इतनी लावण्यता वह ठकवा समय। एक तो वो सुंदर है ही, और फिर जब सुंदरता की सीमा ठाकुर जी को निहार रही है तो जब अपने प्रियजन को अपन निहारे हैं ना तो अपन को सुंदरता में, लावण्य में और ज्यादा आनंद में वृद्धि हो जाए। मानो अपन बहुत सुंदर सज के खड़े गई और कोई ऐसा आदमी मिल गो जाको अपन देख के चिढ़ जाए, मन खट्टो से जा रे यार ये और जन कौन मिल गो। और एक ये कि कोई जाको अपन बड़ा प्रिय अपन समझते हो और वो मिल जाए रे रितम क्यों आए, तो वो चेहरा पे जो सुंदरता आवे, जो मुस्कान आवे, वो सुंदरता में और वृद्धि करे। तो लावण्य मूड संवारे हमारे ठाकुर जी के आगे उनकी लावण्यता और बढ़ रही है। अब क्या कर रही है? नंदराय नंदरानी ते दुर लाले भरे निहारे। अब वहां समय जब गोपी ठाकुर जी को परोस रही हैं तो वहां समय नंदराय जी भी बैठी और नंदरानी भी बैठी है। अब उनके लाज की वजह से घूंघट मार के परोस रही हैं, पर नंदराय ते और नंदरानी ते दुरके, दुरके माने छुपके, और लाले भले निहारे। परोस परोस का छूना रही है, उनको तो लाला को निहारना है। पर यह बात को ध्यान रख रही है कि नंदराय और नंदरानी देख नहीं लेगा, अरे कैसे देख रही है। और नंदरानी के मन में तो कहीं आ जाए कि मेरा लाला जेरो है और जेती देख रही है, कहीं नजर ना लगा दे। तो या हमारे कितनी चतुर है गोपी कि नंदराय थे और नंदरानी थे दुबक के लाले भले निहारे, भले माने अच्छी तरह थे, खूब बढ़िया तरह से निहार रही है। घर की सोच मिलाए थार में आगे ले जाओ धारे।
और घर ते सामग्री और बना के लाई है अपने ते। ऐसे ना है कि नंदराय और नंदरानी ने जो बनाया हो वही परोस रही हो, परोस भी को आई हुई, कछु अपने घर ते बना लाई है। तो मैया ते और बाबा ते दुबक्के घर की सोच गए सामग्री, घर की सोच मिलाए थार में, जहाँ थार ते परोस रही है वहां में घर की कछु सामग्री जो बना के लाई है वो मिला दी है। घर की सोच मिलाए थार में, आगे ले जब धारे। और ठाकुर जी उछी मारेंगे है कि देखो देखो तो सही कैसी बढ़िया मैंने ये खीर बनाई है आपके काजी, देखो नेक हलवा देखो तो सही। और परम मिलनिया मोहन जू की, ये जो गोपी जो है ये कोई अट्टी पट्टी ऐरी गैरी गोपी ना है, ये ठाकुर जी की मिलनिया है, जो ठाकुर जी को रोज मिले, जिनसे ठाकुर जी के रोज नैना लड़ रहे हैं, उनने मालूम है कि ठाकुर जी कब भोजन करें, एक एक बात उनको सब पता है। का समय ठाकुर जी नामे, का समय भोजन करें, का समय पौड़े। तो परम मिलनिया, बहुत ज्यादा मिलनिया है ठाकुर जी की, परम मिलनिया मोहन जी की हंसी में सहंकार है। अच्छा। अब उनने ठाकुर जी को निहार के हंसी आ रही है, अब हंस तो सके ना कि नंदरानी तो वे मठार रही करके हंसी में सहंकार है। और रुचिर काछनी जटित कोंधनी जूरा बाह उघारे। रुचिर काछनी, रुचिर कहें सुंदर थे, उनने जो अपनी जो कोंधनी जो उड़ रखी है वो बड़ी रुचिर है, बड़ी सुंदर है। रुचिर काछनी जटित कोंधनी, कमर में जो कोंधनी धारण कर रखी है वो बड़ी सुंदर आभूषण से जटित है। और जूड़ा बाह उघारे, और परोसते समय कभी जूड़ा उघाड़ दें, कभी अपनी बाहें उघाड़ दें, ठाकुर जी को अपने श्रीअंग के दर्शन करा रही। कहीं तो ठाकुर जी की दृष्टि जाए तो अपनी सुंदरता भाई जो उनने कोंधनी बांध रखी है वह ठाकुर जी निहार लें और उनको सुंदर लगे वो। और जो जूड़ा बना के आई है वह ठाकुर जी को ना दिखाएंगी, काय बात को बना के आई है जूड़ा, कौन को दिखावे को बना के आई है, रिझावे को, ठाकुर जी को रिझावे को तो बना के लाई है। तो वह वे परोसते समय जूड़ा है, कभी बाहें वह उघार के दिखा रही है ठाकुर जी। परमानंद अवलोकन कारण भीड़ बहुत सिंह द्वारे। परमानंद दास जी के ठाकुर जी को अवलोकवे के काज है, ठाकुर जी को निहारवे के काज है, दर्शन के काज है। सिंह द्वार पे जो ठाकुर जी के नंदालय को जो सिंह द्वार है वहां पे बड़ी भारी भीड़ हो गई है, भीड़ बहुत सिंह द्वार है। परोसत गोपी घूंघट मारे।